जय हिंद दोस्तों। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पीएम मोदी सुबह सुबह लद्दाख पहुंच जाएंगे। पहले खबरें आ रही थी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर जाएंगे, लेकिन उनका दौरा अचानक से रद्द हुआ। उसके बाद सीडीएस बिपिन रावत का कार्यक्रम था, लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि पीएम मोदी लद्दाख पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 9:30 बजे अचानक से लद्दाख पहुंच गए। पीएम पहले लेह गए, वहां से लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद फॉरवर्ड लोकेशन नीमू पर पहुंचे। उनका यह दौरा गलवान घाटी में चीन से हुई हिंसक झड़प के 18 दिन बाद हुआ। नीमू पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत से आर्मी की स्ट्रेटेजिक तैनाती के बारे में समझा। फिर सेना, वायुसेना और आईटीबीपी के जवानों से बात की। उसके बाद पीएम मोदी ने दहाड़ते हुए भारत माता की जय के नारों के साथ चेतावनी दी। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपका ये हौसला, आपका शौर्य और मां भारती के मान सम्मान की रक्षा के लिए आपका समर्पण अतुलनीय है। आपकी जीवटता भी दुनिया में किसी से भी कम नहीं है। जिन कठिन परिस्थितियों में, जिस ऊंचाई पर आप मां भारती की ढाल बन करके उसकी रक्षा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसका मुकाबला पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता है। आगे पीएम ने कहा कि अभी जो आपने और आपके साथियों ने वीरता दिखाई है, उसने पूरी दुनिया में यह संदेश दिया है कि भारत की ताकत क्या है। मेरे सामने महिला फौजियों को भी देख रहा हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए जवानों को भी फिर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा था, जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। मैं गलवान घाटी में शहीद हुए अपने वीर जवानों को भी पुनः श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पीएम ने कहा कि लद्दाख का पूरा हिस्सा भारत का मस्तक है। 14वीं कोर की जाबाजी के किस्से तो हर तरफ हैं। दुनिया ने आपका दम्य साहस देखा, जाना है। आपकी शौर्य गाथाएं घर घर में गूंज रही हैं। पीएम ने चीन की विस्तारवादी नीति पर हमला बोलते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग खत्म हो चुका है। यह युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए वक्त में विकासवाद ही प्रासंगिक है। इसी के लिए अवसर हैं। विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। बीती शताब्दियों में विस्तारवाद ने ही मानवता का विनाश करने का प्रयास किया। विस्तारवाद की जिद जब किसी पर सवार हुई, उसने हमेशा विश्व शांति के सामने खतरा पैदा किया है। पीएम के अचानक लेह पहुंच जाने के बाद चीन बौखला गया है। चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि मिलिट्री और डिप्लोमेटिक बातचीत के जरिए दोनों देश तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किसी भी पक्ष को ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हालात बिगड़े।
डिफेंस एक्सपर्ट्स की अगर माने तो मोदी के दौरे से सेना का ही नहीं बल्कि पूरे देश का हौसला बढ़ा है। इस दौरे का पॉजिटिव पक्ष यह है कि नेता जब खुद स्पॉट या फ्रंट लाइन पर जाते हैं तो वो पर्सनली सिचुएशन को रिव्यू करते हैं। मोदी के इस दौरे को चीन के लिए मैसेज देने के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश मामलों के जानकारों का कहना है कि प्रधानमंत्री खुद लद्दाख पहुंचकर चीन को मैसेज दे रहे हैं कि भारत अपनी 1 इंच जमीन नहीं छोड़ेगा, पूरा लद्दाख भारत का है। ये मैसेज सिर्फ चीन के लिए नहीं बल्कि उन देशों के लिए भी है जो इस कंफ्यूजन में है कि अगर आखिरकार भारत का स्टैंड क्या है। तो अपना स्टैंड क्लियर है, जो भारत का है वो सिर्फ भारत का है। जय हिंद, जय भारत।